S10 इज इक्वल टू 5, 8 प्लस में 18। S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में 8 प्लस 18 कितना होता है, देखिए जरा, 26। 26 इंटू 5 130। S10 आ गया 130। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 5, 57। A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड L इज इक्वल टू दिया हुआ 57, ठीक है। तो N इज इक्वल टू दिया हुआ है 20, therefore S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/2 A माइनस L, क्यों, A प्लस L से। S इज इक्वल टू S20 इज इक्वल टू N/2 20/2 इंटू में A 3 प्लस में 57। S20 हमारे पास आ गया 2 10 20, तो 10 इंटू में कितना 60, 600 आंसर आ जाएगा S20। नोट कर लो, किसको समझ में नहीं आया पूछ लो, जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत क्वेश्चन है इसके, 25 क्वेश्चन है। नोट कर लो नहीं तो आगे चले, फिर हम कर लीजिए बेटा नोट। सर हो गया। नोट हो गया। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 18, 15 एंड 12 when added together will give 45, when added together will give 45। तो मतलब Sn की वैल्यू हमको दी है 45 है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हमको 45 दिया हुआ है पहले से ही, n/2 वो तो निकालना ही है हमको, 2 इंटू में a कितना दिया हुआ है 18, n माइनस 1 मतलब n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है, -3 का, माइनस ठीक है। तो 45 इज इक्वल टू n/2, 18 2 जा 36 प्लस में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, ठीक है। 45 से इंटू हो गया 2 का, यहाँ पर n ऐसे ही बचा, यहाँ पर 36 एज इट इज लिखा रहने दिया, और यहाँ पर 3 का इंटू हो गया तो जो हो जाएगा माइनस का 3n, उधर इंटू हुआ तो 3, 45 2 जो होता 90 इज इक्वल टू हो गया 36n, और 36n को लिख सकते हैं 39n, और जी हो जाएगा आपका 3n²। इसको और सॉल्व करेंगे आगे, 90 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3n² प्लस में 39n, 3n² माइनस का 39n और प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। 3 से काट कूट दो, n² माइनस का 3 हो जाती है 3 3 या 9 प्लस का 3 3 या 9, 0 का 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा नंबर है इसको माइनस करने पर 13 आता हो, 10 30, n² माइनस का 10n माइनस का 3n प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 10 आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे n माइनस 10 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 3 और n माइनस 10, ठीक है। एक आगे n इज इक्वल टू 3 और एक आगे n इज इक्वल टू 10, ठीक। या द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड 3 और 10, ठीक है। क्या आंसर आया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस वेल एडेड टुगेदर विल गिव 45। तो वो कौन से नंबर है, वो 3 है और 10 है। आगे आंसर समझ में आ गया जी कैसे आया। यस सर। चलिए आगे चलो, इसके आगे से नोट कर लो जल्दी से, इसके आगे 8th वाला चलते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा जो 8th वाला। इसके बाद सर हो गया। हो गया, सर 1 मिनट। ओके।
जब ये बुक का सेलिना का रिवीजन होगा, 2 बार रिवीजन होगा सेलिना बुक का आपके का, तो इसमें मैं क्या करूंगा, आप अपनी कॉपी खोल के रखिएगा जो किसमें लगा रहे हो। बस मैं सिर्फ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन तो अपने आप बता दोगे अगर तुमने एक एक क्वेश्चन लगाया होगा तो, जैसे मैंने लगवाया है। और टीचर्स होते हैं, ट्यूशंस में आपको 1-2 क्वेश्चन लगा दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन घर से लगाने को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सब क्वेश्चन आपको अपने आंखों सामने लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया इतना तो ध्यान रखिएगा सर कि, हो गया। हाँ, तो इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा रिवीजन जो रहे तो थोड़ा अच्छी तरह से हो जाए, ये ना हो कि आपने क्वेश्चन लगा के ही रखे, बाद में फिर आप परेशान हो जाओगे रिवीजन के टाइम। रिवीजन के टाइम आप परेशान हो जाओगे, तो ध्यान रखना अगर आप क्वेश्चन एक एक लगा नहीं रहे हो कॉपी में। The another term of in sequence is 8n minus 5n, so that the sequence is an 8p. तो another term तो को हमको दिया हुआ है tn is equal to 8 minus का 5n, ठीक है। और उसने क्या कही, so that the sequence is an 8p, so करना है कि sequence 8p में है। तो कैसे शो करेंगे बताओ। बताइए। नहीं आ रहा समझ में। Another term of sequences जे दिया हुआ है, शो करना है sequences AP, सीक्वेंस जो है AP में होगा, ये शो करना है। कैसे शो करेंगे। सर एन की जगह वैल्यू पुट करके। कहीं आप लोग ये तो नहीं समझते हो कि tn+1 लिखने का मतलब ये होता है कि अगर 8 टर्म है तो अगला वाला 9 हो जाएगा, ये तो नहीं समझते हो कहीं इसका मतलब। अगर नो समझते सर। हो तो निकाल, नो दिमाग से सर। निकाल देना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A डॉट A9। tn का मतलब होता है, जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 4 6 8 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं n+1 कर दूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये टर्म से एक टर्म और ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगला टर्म, अगर पहला टर्म 8 है तो दूसरा टर्म 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सोचते हो तो दिमाग से निकाल देना ये चीज, जो भी सोच रहे हो। नंबर ऑफ टर्म का ऐड होना अलग बात होती है, वो टर्म जो उस टर्म में आता है, ऐसे 9 आ गया tn+1 में, तो वो बात अलग है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। जैसे मैं इसका tn जो हो गया 8 - 5n, और tn+1 क्या हो जाएगा इसका 8 माइनस का 5n+1, एक बड़ा कोई टर्म होगा। ये सॉरी, ठीक है। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हुई सेकंड इक्वेशन। नाउ tn+1 माइनस का tn, अगर माइनस करे दोनों टर्म्स को, तो 3 माइनस का 5n माइनस का 8 प्लस में 5n, tn+1 माइनस का tn इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे अपन तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना जाएगा -5। माइनस करने पर -5 आया, तो क्या कहेंगे इसको बताइए। -5 आया है, -5 आया है, सोचिए जरा, दिमाग सोचिए। इन दोनों को माइनस करने पर एक टर्म कम, एक टर्म बढ़ा दिया, एक टर्म कम, तो दोनों को माइनस किया तो -5 आया, ठीक है। अब ये क्या होगा, शांत होकर बैठ गए सबके सब। सर ए। हाँ सर ए। ए, जैसे सपोज करो कोई सीरीज लिखी हुई है 4 6 8,
ठीक है, तो यहाँ पर Tn इज इक्वल टू 8 है। अगर मैं एक टर्म और बता दूं, जैसे 10 हो गया, तो T10 माइनस का T8 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D माइनस का A प्लस 7D, ये हुआ ना। 8 है, अच्छा T इज इक्वल टू 8, एक मिनट, एक टर्म मेरा 9 है, एक टर्म मेरा 8 है, तो T10 इज इक्वल टू, ये वाला एक टर्म हो गया और एक टर्म ये है, T9 जो हो गया मेरा, और ये T8 T10 जो हो गया। 10 से कंफ्यूजन हो रहा है ना, दिक्कत हो जाएगी, रुक जाइए, 10 से कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दूसरा टर्म लिख देता हूँ। ए सपोज करता हूँ 2 है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ऐसे करके 2 2 का डिफरेंस करके मैंने एक सीरीज बनाई। तो सपोज करता हूँ कि जे A1 है, जे A2 है, जे A3 है, जे A4 है, A5 A6 A7 और A8। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि बेटा एक n+1 लिखना है इसमें, तो ये एक ऐसे Tn इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर T8 इज इक्वल टू 16 है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ Tn+1, इसका मतलब T8+1, इसका मतलब T9, T9 इज इक्वल टू 16 जगह 18 और हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 हो गया, हो गया। ये बात समझ में आई मेरी, ये वाली मैंने जो लिखा हुआ है? यस सर। नहीं आई? ये इससे अलग है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई सर। अब देखना जरा, मैं कुछ करूंगा यहाँ पर, ऐसे T8 के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, और T अगर 9 के लिए लिखूं तो A प्लस 8D। अब दोनों को अगर माइनस करने बैठा मैं, A प्लस 7D माइनस का 8 प्लस 8D, पहले 8D माइनस का A और माइनस का 7D, माइनस ये कैंसिल हो गया, 8D माइनस का 7D, तो ये क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस नहीं आ गया, D, D आ गया अपने पास, कॉमन डिफरेंस 2 का था। समझ में आई? यस सर। ये बात समझ में आई? तो जब इनको माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है जी, तो ये हमारा क्या, हमारे पास डिफरेंस निकल के आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? पहले तो ये बताओ, डिफरेंस निकल के आया सर आ गई। आया? तो जी जब डिफरेंस हमारा -5 का डिफरेंस आ गया हमारे पास, अगर ये कट के कुछ नहीं आता यहाँ पर, ऐसा सपोज करो कुछ एन मैन करके कुछ आया था, तो हम सोचते कि नहीं यार ये सीक्वेंस जो दिया हुआ होगा, ये वाला टर्म जो दिया है ये एपी में नहीं होगा, लेकिन हमारा -5 करके एक डिफरेंस आया हुआ है, डिफरेंस आया है, तो द गिवन सीक्वेंस हैंस द गिवन सीक्वेंस किस में होगा, इस एपी में होगा। ये बात समझ में आई सबको? हमारा माइनस करने पर डिफरेंस आ गया हमारे पास, अगर कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ बेटा। सर जैसे Tn1 माइनस Tn जो होगा वो T1 में हो जाएगा इक्वल्स टू में, कैसा मतलब? फिर से मतलब जो बोलना। Tn+1 जो होगा जैसे कि Tn+1 माइनस Tn करेंगे तो फिर इक्वल्स टू में T1 आ जाएगा, तो फिर वो A1 भी तो होएगा। इन दोनों को माइनस करने पर T1 क्यों आएगा? डिफरेंस आएगा, देखो तुम्हारे सामने निकाला भी है मैंने। ये क्यों आएगा? ये तो कट जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अगर Tn+1 माइनस का Tn करोगे, देखो अच्छा तुम वैल्यू में रख के देख लो, चलो ठीक है तुम छोड़ दो सब, तुम ये सब छोड़ दो, तुम ये रख के देख लो यहाँ पे, Tn+1 माइनस का Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मैंने देखो को बताया भी था एक बार प्रूफ करके, तो ये n-2 n+1 है ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 -1 होगा इंटू में डी, और माइनस का A प्लस n-1 इंटू में डी, ये तो ऐसे लगा रहेगा, A प्लस ये कट जाएंगे एन डी माइनस का A, और ये इधर पे इंटू हो जाएगा इसका, तो माइनस का dn और प्लस में d,
तो देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। देखो तुम्हारे पास क्या आया, आया डिफरेंस। देखो जरा, डिफरेंस ही तो आएगा बेटा। नहीं आई समझ में? देखो करके देख लो, tn प्लस वन माइनस tn को करके देख लो, डिफरेंस ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। नहीं आई समझ में? बताओ पहले किसने पूछा था, किसको नहीं आ रहा? सर हमने रुद्र। रुद्र बेटा नहीं आया समझ में बात? नहीं आई समझ में? ये बात समझ में नहीं आई आपको? देखो जरा, अरे नहीं आई तो बोलो नहीं आई है, मैं फिर से बताता हूँ ये चीज। बोलो, हेलो रुद्र, ये हेलो। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? नहीं आई यार? हाँ ना तो बोल सकते सर आ गई। हैं? मैंने क्या बोला, सर आ tn गया। माइनस tn प्लस वन माइनस का tn करोगे, प्रैक्टिकली करके देख लो क्या होता है। a प्लस n प्लस वन माइनस वन इंटू डी। प्लस वन माइनस वन क्यों करा? यहाँ पर n की जगह n प्लस वन ले रहा हूं मैं इसलिए, और माइनस का a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो एज इट इज लिखा रहने दिया मैंने। a प्लस ये कट जाएंगे तो एन डी हो गया, माइनस का a, यहाँ पर इसका इंटू हो जाएगा डी का, तो माइनस का डी एन प्लस का डी। देखो जरा, अब देखो ये कैंसिल होगा सब, क्या बचा? डी बचा कि नहीं पता आपके पास? तो वही तो डिफरेंस निकला कि नहीं निकला? अगर यहाँ पर कुछ और आ जाता इस इक्वेशन से, ऐसे एन कुछ करके आ जाता, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम कहते गिवन सीक्वेंस एपी में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आया, डिफरेंस निकल के आ गया, इसका मतलब कोई डिफरेंस है उनके बीच में, एपी के बीच में, यानी कि वो एक गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एपी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नित्या, सलोनी, संस्कार, यस सर। नैतिक, जतिन, Yes, sir. बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज मैं जो बोला मैंने, Yes, यस sir. सर आ गई। हाँ ठीक। रुद्र बेटा आपको आ गई? सर हाँ सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर एक और बात पूछनी थी, जैसे कि टी एन की वैल्यू 1 हो गई और इक्वल्स टू ए हो सकता है क्या? टी की वैल्यू, टी एन की वैल्यू 1 हो गई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एन की वैल्यू 1 हो गई कि टी की वैल्यू 1 हो सर गई? एन की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा एन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। सर T1, एन हाँ हाँ, तो रख के देख लो ना, इसमें एन की वैल्यू 1 हो तो गई, ए टी वन प्लस, इक्वल्स सुनो टू तो ए हो सकता है सुनो क्या? तो सुनो तो सुनो तो, तुमने बोला ना एन की वैल्यू 1 हो गई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए तो ए ही है, एन की जगह 1 रख के देख लो, देखो 0 हो गई, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। बात समझ में आ गई? खुद रख के देख लो ना, इसमें एन की जगह 1 रख के देख लिया, कट गया सब कुछ, 0 हो गया, तो T1 की वैल्यू ए हो जाएगी ना हमारी। नहीं आ रही बात समझ में? सर तो जैसे कि आपने पहले में लिखा था टी एन प्लस वन माइनस टी एन, तो फिर एन से एन कट के वो टी वन ही हो जाएगा। एन से एन क्यों कटेगा बेटा? यहाँ पर क्यों कटेगा? क्या क्या बात क्या है इधर पे कटने के लिए? एन से एन कौन सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि अगर एन से एन काट दे हमको? बताइए। सर माइनस का है ना टी एन, तो टी एन माइनस का है, लेकिन ये तो टी एन प्लस वन है, टी एन तो माइनस का है, ये तो टी एन प्लस वन है, सफिक्स में है इसके। मेरी बात समझ में आ रही? ये चीज में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है तुम लोग को, ये बताओ, किस किस को कंफ्यूजन है इस चीज में? यहाँ पर टी एन प्लस वन है और ये टी एन है, इनका माइनस करने पर 0, क्या कह रहे थे, 1 कटने की कह रहे थे, टी एन में से टी एन कट जाएगा। कैसे कट जाएगा टी एन में से टी एन? टी एन प्लस वन अगर ऐसा होता, माइनस का टी एन, अगर ऊपर होता तब कट सकता। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन? देखो जरा, टी एन को कॉमन ले लिया और तब भी यहाँ पर टी माइनस वन आता। बताओ क्या दिक्कत आ रही? नीचे है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये तो जब सिर्फ एपी में चलता है ऐसा। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा भी होता तो भी नहीं काट पा रहे थे सर आप। अगर जैसी हाँ हाँ बोलो बोलो, पूछो क्या कहना चाह रहे, पूछो बेटा।
सर अगर जैसे कि n की वैल्यू कोई सी भी होती है कि जैसे कि कोई कोई सी भी कौन सी वैल्यू लगाए अगर बताओ। n की वैल्यू कोई सी होती तो फिर अगर उसमें पुटअप करेंगे तो फिर t1 ही आएगा वो तो। मेरे जैसे कि सब आपने हाँ हाँ हाँ। एग्जाम्पल में 8 लिया था तो tn प्लस वगैरह 99 और टी8 वो तो वो हमें जाएगा दिया हुआ 2 है। था कि 8 कब लिखा मैंने 8 बताओ, कहाँ लिखा मैंने 8, कौन से एग्जाम्पल में कह रहे हो? नहीं सर आपने एग्जाम्पल में लिया था ना, कहाँ लिया था, कहाँ पर लिया था? एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में, अच्छा वो कह रहे हो। एग्जाम्पल कहाँ मिटा दिया मैंने, वो बेटा मैंने ए देखो 2 4 6 8 10 12 ये डिफरेंस लेता हुआ मैंने एक सीरीज बनाई था हमारे सामने। तो जी A1 हो गया, जी A2 हो गया, जी A3 हो गया, जी A4 हो गया, जी A5 हो गया, A6 A7 और ये वाला जो 16 वाला A8 हो गया। इसमें क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए, बताइए बोलिए। मैंने इसमें ये बोला था तुमसे कि मेरा ये तो हो गया TN, TN मतलब T8 हो गया मेरा जो, ठीक है, वो 16 है, ठीक है। अगर मैं इसमें TN+1 करता है, क्या आने का मतलब 8+1 करता तो T9 हो जाता, और T9 अगर यहां पर कुछ होता तो वो 18 करके होता। A9 कहते हैं उसको, इसी को T9 बोलोगे तो क्या कंफ्यूजन हो रही तुमको, मेरे को समझ में ये नहीं आता। ये मैंने तुमको जैसे एक एग्जांपल देके बताया था, मैंने तुमको देखो यहाँ पर सॉल्व करके ही बता दिया। इसको भी सॉल्व करूंगा तब भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही आएगा। क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा रुद्र, बोलो। सर अगर जैसे कि वैल्यू n की वो अगर नीचे लिखी हो तो वो कटेगा नहीं। नहीं बेटा, एन की वैल्यू अगर नीचे लिखी हो कभी नहीं काट पाओगे आप, और ऊपर भी लिखी हो ना, ऊपर भी लिखी हो, ऐसे 10+2 भी लिखा हो ऐसे करे कहीं पर, इसमें नहीं होगा, कहीं पर भी लिखा हो तो उसमें बेटा कॉमन आ जाता है, कटता नहीं है। कॉमन उसमें भी कॉमन आ जाता है, जैसे अगर यहाँ पर ओके सर। TN+2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का TN, और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है TN, तो तुम यहाँ से तुम्हें TN कॉमन मिल जाएगा। देखो जरा, अब यहाँ पर सब में मेरे को TN कॉमन मिल गया, और T का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू TN, तो जे कट जाएंगे आपस में, तो TN का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास, और TN इज इक्वल टू +-1। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन ये बेटा एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जी नंबर ऑफ, जैसे आप लाइन में खड़े हुए हो तो जी आपकी जगह बताती है खड़े होने की कि आप लाइन में किस जगह खड़े हो। TN का मतलब आपका वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, वो आपके फर्स्ट दोस्त जो आपका खड़ा होगा लाइन में, उससे जो आपका डिफरेंस, जो दूर आप आएंगे, जितने भी डिस्टेंस पे खड़े होंगे वो डिस्टेंस शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स, उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। क्लास में आप प्रेयर करते हो तो जब आप लाइन में खड़े होते हो तो आपका जो डिफरेंस आता है आपके दोस्त और आप में, शुरू से जो आता रह रहा है, वो डिफरेंस से जो एन जनरेट होता है, आपकी प्लेस जनरेट होती है, उसको एन से डिनोट करते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आई? तो वो सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, जैसे A1 का 2 हो गया, ऐसे AN का, AN में कुछ भी ले लो, जैसे AN में बोल रहा हूँ 6 टर्म, तो 6 टर्म में आपका 12 आ जाएगा, ऐसे करके। नहीं आ रही हो बात समझ में तो मैं तुमको फिर से बताऊंगा, बोलो नहीं आई समझ में, ये बात नहीं आ रही समझ में बेटा? सर आ गई। आ गई, चले आगे, सर आ गई। आगे आगे चले, अब ये कह रहा हूं मैं, चलूं 9th वाले क्वेश्चन पे। बेटा सबको समझ में आ गया, आगे चले? यस यस सर। सर। हाँ परमिशन दे दिया करो, मेरे को परमिशन जरूरत पड़ती है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th वाला, फाइंड द जनरल टर्म पता करना है, nth टर्म एंड द 23rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। तो जर्नल टर्म क्या बोलना चाह रहा है इक्वेशन में, हमसे क्या बोलना चाह रहा है, आप ही लोग बताएंगे, जरा सोच समझ के बोलिएगा, आंसर आप लोग से चाहिए मेरे को। आप थोड़े से क्वेश्चंस अलग हो गए हैं, समझ में आ रही है बात, अलग क्वेश्चंस हो गए थोड़े से अलग। उसने ये बोला है फाइंड द जर्नल टर्म, मतलब nth टर्म, जर्नल टर्म का मतलब nth टर्म पता करना है, एंड 23rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसका 23वां टर्म पता करना है।
TN इज ये इक्वल एपी में है। एपी में है, चेक कर Yes, लिया sir. आपने? ओके, nth टर्म पता करना है अपन को, 23rd टर्म पता करना है, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस 3 प्लस n माइनस 1 वट एवर से n माइनस 1 b कितना हो जाएगा माइनस का 2। -2. तो Tn इज इक्वल टू हम पास आ गया 5 माइनस का 2 है। अब मेरे को निकालना है 23rd टर्म। तो बेटा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फ्री के नंबर दिलाएगी आपको, फ्री के नंबर। एपी का मतलब ही फ्री के नंबर है। कौन सा होगा? माइनस का 41। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 8 13 इज a 78? कौन सा टर्म एपी का 78 होगा, ये हमको निकालना है। 78 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस में n minus 1 into d, what is the difference here? 8 minus 3 5, 78 is equal to 3 plus 5n minus 5, 78 is equal to 5n minus 2, 76 is equal to 5n, and n is equal to कितना जाएगा? 76 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे, माइनस का 2, 5n 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अच्छा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 78 का, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस कर दिया मैंने 80, 5 बन जा 5 और 5 से जा 30 एंड इज इक्वल टू 16। ये आ गया आपका 10th वाला होगा, ठीक है। अब बताओ 11th वाला, इज माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ 11852? क्या जो माइनस 150 है वो 11852 का टर्म है कि नहीं है, चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माइनस का 150 रख के देख लो, इसमें 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू में माइनस 5 का डिफरेंस है, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 161 इज इक्वल टू माइनस का 5n प्लस में 5, तो n इज इक्वल टू 166 अपॉन में 5। नहीं भैया, माइनस का 150 आपका क्या नहीं है, कैन नॉट बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो क्लियरली नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो माइनस का 150 क्या है, गिवन सीक्वेंस का टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं आता है, हमेशा किस में आता है, नेचुरल नंबर्स में आएगा, ठीक है, नंबर्स में आएगा हमेशा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इतना 11 तक, 11 तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। कर लिया नोट?
Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, ये sir. 11 क्वेश्चन था, आगे 25 तक जाना, जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो यार। अगले वाले क्वेश्चन लगाओ, 2-3 तुम लोग लगाओ, अकेला अकेला मैं ही लगाऊंगा पूरे। चलिए मैं ही लगाऊंगा आज। 2-3 तो लगाओ कम से कम, मेरे को भी तो थोड़ा मदद दो तुम लोग। मेरे तो हाथ रहेंगे लगाते लगाते इतने सारे क्वेश्चन से। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ऐसे कितने डिजिट 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, ये जल्दी बताइए आंसर इसका। सर हो गया 30 है आंसर इसका। 30, हाँ सही है, सबका हो गया 30। 12th वाला Yes, sir. वेरी गुड, सबका हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 13 वाला लगाइए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? ऐसे कितने नंबर है 4 से डिविजिबल होते हैं, 10 और 250 के बीच में आएंगे? जल्दी जल्दी, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं? जल्दी करो यार, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो फिर स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। खत्म कर दें अपन आज इसको, एपी को बिल्कुल। 25 ही तो क्वेश्चन है, कोई ज्यादा थोड़ा ना है। टेस्ट स्पीड बढ़ाओगे तो हो जाएंगे। जल्दी बताओ कितने कौन से कितने नंबर हैं ऐसे 10 और 250 के बीच में, ऐसे कितने नंबर हैं? 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं बेटा, जो कितने से 4 से डिवाइड हो जाते हैं? ऐसे कितने नंबर हैं, जल्दी निकालो। हो गया। सर हाँ सर 60 है आंसर। 60 आंसर है, सही आया। Yes, sir. सही आया। चलो 14 वाला क्वेश्चन, the sum of 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. तो find the first 3 terms of AP. AP के first 3 terms पता करना है। T4 plus T8 is equal to 24, T6 plus T10 is equal to 44। तो सब्ट्रैक्टिंग करके निकाल लो A और D की वैल्यू, टर्म्स बता दो कितने हो रहे, जल्दी करो फटाफट। 14 वाला क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा तुमसे, तुम ही लोग से कराऊंगा मैं। 14 वाला क्वेश्चन भी आप ही लोग से हो जाएगा, करिए जल्दी से। क्या आंसर आया जतेन, आंसर कितना आया क्वेश्चन नंबर 14 का? अरे यार तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं यार। बेटा जल्दी करो, फिर मंडे से फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी करो, एपी खत्म करने के चक्कर में हूँ मैं। सर हो गया। क्या आया? 13 8 सर और -13 18। -8 माइनस। ठीक है ठीक है, सही है सही है। आगे चलो, 15 वाला क्वेश्चन, सम ऑफ 14th term, sum of 14th term of AP is 1050 and its 14th term is 140। तो find the 20th term, 20th term पता करना है। तो 14th term तुम दिया हुआ है, sum of 14th term 1050, ठीक है, और 14th term दिया हुआ है 140 तुमको। तो 20th term पता नहीं कर पाओगे, जल्दी करो 15th वाला भी, जल्दी जल्दी। 15 16 जल्दी लगाइए, 15 भी लगाइए 16 भी लगाइए, फटाफट लगाइए, सिंपल क्वेश्चन है तुम लोग से खत्म कराऊंगा ये पूरी एपी का।
लगा लिए क्या, सो गए सबके सब? सर 17 वाला बता दीजिए। 70 तो मैं 16 तक हो गए मतलब। यस सर। मेरे को खुद नहीं आता ये वाला, तुम लोग लाने की कोशिश तो करते कम से कम। क्या करना है इसमें देखो जरा। For an AP so that m plus nth term, the m minus nth term is equal to 2 into mth term, तो कैसे करेंगे इसको बताइए। अगर मैं ऐसे लिखूं t m plus n, लिख सकता ना, m plus nth term, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a plus m plus n minus 1, है ना, इनटू में d, वो लिख सकता ना ऐसे। अरे भैया हाँ ना, मैं जवाब तो दे दिया यस करो सर। भाई। हाँ, मैं कम से कम मोटिवेट तो होता हूँ, तुम लोग चुपचाप चुपचाप बैठे रहते हो ऐसे, क्या खाते रहते हो अकेले अकेले। तो ये क्यों चल गया, ये देखो अपने आप चलने लगा। रुक जा, अरे अभी भी नहीं रुक रहा, अब रुक गया। ये सब पेन है कि अपने आप चलने लगा। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड को प्लस करेंगे। क्या हो जाएगा करने से, टी एम प्लस एन प्लस में टी एम माइनस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और प्लस में ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ए प्लस डी एम डी एन माइनस का डी, ए प्लस डी एम माइनस डी, ओ एन था माइनस डी एन माइनस डी। कटेगा कौन कौन, ये भाई सब कट रहे हैं, कौन कौन से कट रहे हैं, ये भाई सब कट रहे हैं, काट दो, और कोई नहीं कट रहा है ना, और कोई नहीं कट रहा। तो 2a प्लस, और क्या होगा इसमें बताओ, 2md माइनस का 2d। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, 2a प्लस में इसमें 2d कॉमन ले लो, m माइनस वन, 2a प्लस m माइनस वन इंटू 2d, ये आ गया मेरे पास।
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और यही शायद हमको क्या करना था, वो उसने क्या कही थी, ये तो निकाल लिया हमें, इसको क्या लिख सकते, 2 इंटू में m टर्म लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो क्या प्रूविंग में हमें क्या मिला, प्रूविंग में हमें क्या मिला, देखो उसने क्या बोला था, m प्लस nth टर्म मतलब tn, m प्लस n प्लस में tm माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू में tm। कर दिया प्रूव, हैंस प्रूव, नोट कर लीजिए। समझ में सबको आया कि नहीं आया ये चीज, आ गया। Yes, sir. इसमें कुछ था थोड़ा, इतना बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ा था। यस सर आ गया। नोट कर लीजिए 17 वाला। अभी का बच्चा कौन है, 18 19 20, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। सोचा था खत्म कर देंगे, 3 क्वेश्चन और खत्म हो गए तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलिए भगाते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड में जा रहे हैं। सर हो गया नोट। नोट हो गया, चलिए आगे। यस सर। 18 वाला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि nth term of the AP 58, 60 and 52 is equal to the nth term of the AP minus 2, 5, 12. Find the value of n. n की वैल्यू पता करनी, कैसे करेंगे। इक्वल दिया हुआ है, nth term of p is equal to, ठीक है ठीक है, देखो क्या इक्वल दिया हुआ है अपन, 58 n माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू, तुमको दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो लो बच्चे नहीं हो, वो के ऊपर का सिर्फ कहानी अपने आप लिखते रहना, इंटू 7। बोलो ये हमको इक्वल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताओ भैया, ये इक्वल Yes, दिया हुआ है, sir. ये इक्वल दिया हुआ है हमको, ठीक है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तुम पूरे को, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 15, आंसर तुम्हारा, बस ये आंसर निकाल लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19, विच टर्म ऑफ द एपी, दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बताइए दीजिए इसमें से कौन सा टर्म एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें, बताइए कैसे निकालें। बोलत कहा ही नहीं है भाई, शांत काय को रहते हो। पहला नेगेटिव टर्म इसका कौन सा होगा मेरे भाइयों और बहनों, माताएं और बहनें प्लीज बोले, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे। 19 वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दी हुई है, सर 18th वाली का आंसर 13 है, आपने 15 है। 13 आ रहा है, यस सर। 13 कैसे आ रहा है, ढंग से देखो, पीछे आंसर 13 आ रहा है क्या, कि निकालने पे आंसर 13 आ रहा है, सर निकालने पे और पीछे दोनों 13 है। कैसे आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। 58 n माइनस 1 इंटू 2, सर 58 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। 58 अच्छा प्लस है, हाँ वो तो ठीक है, चलो प्लस तो रहेगा ही। यार कैसे आ रहा है, हाँ 5 3 या 15 सही है, ठीक है। 65n इज इक्वल टू 5n आएगा, यही आ रहा है ना, 5 1 जब 5 और 5 3 15 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ भैया कि जल्दी खत्म हो जाए, थोड़ा सा तुम लोग चेक कर लिया करो। 19 वाला क्वेश्चन देखो, 19 वाले में क्या कह रहा है भैया, एपी में दिया हुआ है आपका 105 101 97 105 101 97, ऐसे करते करते एक नेगेटिव टर्म आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो कौन सा होगा ये बताना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा एपी का, ये बताना है, कैसे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ।
एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है हमें। कैसे बताएंगे? अगली क्लास स्टार्ट हो गई। ये बताइए कैसे बताएंगे? सब अब मैं हिंट तो दी। क्या हिंट हिंट? हिंट ये होगी कि an इज लेस देन 0। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ऐसे करके चलाना पड़ेगी आपको। ये सर कर लेंगे सर। क्या हो जाएगा? 105 प्लस में n माइनस 1, n माइनस 1 ही लिखा रहे हैं, इंटू डी। डिफरेंस कितने का चल रहा है? -4 का चल रहा है। सर माइनस तो पूरा आंसर ही दे दिया। बस, ठीक है। सर 22 वाला और बता दीजिए। क्यों इसके ये वाला नहीं हो पाएगा? ये हो जाएगा, अब हो जाएगा। यस सर। सर ही इसमें दिया। यस 27.25 आएगा इज लेस देन n। ठीक है, सॉल्व करने पर जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ये आएगा, तो आप इसको n इज इक्वल टू 28 लिख दोगे। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर सर 20। 22। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? भैया ये तो कर लोगे, ये सर कर ये लेना, नहीं हो है। जाएगा। हो हाँ 21 में एक मिनट नंबर लाइन से चलता हूँ ना। 21 भी देखो सिंपल है, 21 भी हो जाएगा। 22 में क्या है? कैन, हाँ 22 कैन 2n स्क्वायर माइनस 7 बी द nth टर्म ऑफ एपी? क्या ये nth टर्म ऑफ एपी है? एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे? पहले 1 रख के देखना, इसमें 2 रख के देखना, 3 रख के देखना, 4 रख के देखना। ठीक है, सर यस हो तो जाए तो बस हो गया। -5, 1 और 11 ऐसे करके एक सीरीज आती जाएगी। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे, अगर डिफरेंस निकालने पर सही आता है तो क्या होगा? अगर डिफरेंस सेम आए, 1 2 3 4 5 6 रख देना n की जगह। अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो समझ जाना कि जो दिया हुआ हमारे पास ये है, ये एपी को हमें बनाने में मदद करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलें, कर लोगे? सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। हाँ सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। फाइंड द सम ऑफ द एपी 14 21 28 एंड 168। तो सम ऑफ एपी निकालना है, निकाल लो, क्या दिक्कत है इसमें? फाइंड द सम ऑफ एपी। टीएन निकाल लेना पहले, एन आ जाएगा, एन लगा के रखना, एन आ जाएगा तुम्हारे पास। सिंपल क्वेश्चन है। 24 वाला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 20, द सम ऑफ द फर्स्ट इट्स फर्स्ट 7 टर्म इज 2100। तो भैया यहाँ पर तुम्हें एसएन और 31st टर्म निकालना है कि भैया निकाल लोगे, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है। और 25 क्वेश्चन, द सम ऑफ द लास्ट 8 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ द लास्ट 8 टर्म ऑफ एपी ऐसे 8 निकालना है भैया, निकाल लेना, हो जाएगा। सारे क्वेश्चन में आए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो भैया ओके सर। अब अपन मंडे से करेंगे नई एक्सरसाइज चालू। ठीक है, सर कौन सा चैप्टर? वो चैप्टर में थोड़ा देखता हूँ जल्दी कौन सा हो सकता है, मेरे को जल्दी खत्म कराना है कुछ चैप्टर। सर 8 चैप्टर यस सर। कौन सा है? सर एक मिनट। देखो, Sir, remainder and factor theorems. रिमाइंडर फैक्टर यस थ्योरम। सर। ठीक है, फिर इसी को चालू करा लेंगे। ठीक है, सर 3 एक्सरसाइज। ठीक है, जल्दी खत्म करना है मेरे कुछ Sir, चैप्टर। ratio proportion करा दीजिए, वो भी जल्दी हो जाएगा। हाँ उसके बाद उसको करा देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट Okay, कराना है। sir. हम लोग 5-6 चैप्टर Yes, मेरे को इस महीने में 6 से 7 चैप्टर मेरे को जल्दी से जल्दी छोटे छोटे चैप्टर पकड़ के कंप्लीट कराना है। ठीक है, वो मैं थोड़ा देख देख के करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.